हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो केवीएस 2023 का जो फिजिक्स पीजीटी का एग्ज़ाम है, ये इसके जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो केवीएस में जो भी क्वेश्चन आए हैं, ये रिपीटेशन होने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका डिटेल सॉल्यूशन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है यूनिट एंड डायमेंशंस, जो कि केवीएस का सिलेबस होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। 11th-12th की जो फिजिक्स जनरली वही ज़्यादा पूछी जाती है, परसेंटेज ज़्यादा 11th-12th से ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है वो यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा गया है, और ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है। ठीक। इफ एनर्जी ई वेलोसिटी वी एंड फोर्स एफ आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक हो गया ना, देन द डायमेंशन ऑफ मास बताना है। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या, हमारे पास कोई एक ऐसा रिलेशन है जो एनर्जी वेलोसिटी और फोर्स में रिलेशन स्टेबलाइज करता हो। ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखो, वी नो दैट, इसका एक ये शॉर्ट ट्रिक है। वी नो दैट, इसको हम डिटेल सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, पर इसको अभी यहाँ यहाँ कर सकते हैं। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्लियर। और वेयर एम इज मास, बी इज वेलोसिटी। क्लियर। अब ये काइनेटिक एनर्जी एनर्जी को ई लिखो, एनर्जी को ई लिखने ई लिख रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। और यहाँ से हमको मास की डायमेंशन फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, दैट इज 2e बाई वी स्क्वायर। कितना, 2e बाई वी स्क्वायर। ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास का रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। तो और इसको दिस कैन बी रिटर्न एज m इक्वल टू, देखो, टू डायमेंशन, टू को तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा ई ई, और इसको ऊपर लेके आओ v, और v की पावर ऊपर आएगा तो -2, ई वी की पावर -2, ई वी की पावर -2। ठीक हो गया। तो अगर एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, तो तब हम मास को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ई इंटू वी की पावर -2। क्लियर। जो कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन ई वी की पावर -2, ई वी की पावर -2, दैट इज, जो कि क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट। ठीक है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया कैसे करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। जनरली जो मास, लेंथ, टाइम को हम क्या करते थे, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं, तो अब हमको नया फंडामेंटल क्वांटिटीज भी नहीं दी जाएंगी, तो उसके टर्म्स में हमको अब क्या करेगा, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.0023 इंटू के जी। ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, एक रूल होता है हमारे पास, कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो अगर हम उसके साथ यूनिट भी मेंशन होती है, तो ऑल द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट भी मेंशन है, तो क्या होता है, सभी जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें कितने होंगे, 1 1 2 3 4 5 6, तो कितने होंगे बोलो, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस प्रॉब्लम। तो 6 मीन्स, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है, तो 82 का क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 83। 83 फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ऑफ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है, इज फ्लोइंग इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस आर विथ अ स्पीड वी, द रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर आर से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये क्या बताता है, नेचर ऑफ लिक्विड को बताता है कि नेचर स्ट्रीम लाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। तो ये R इक्वल टू के एक्स अपॉन रो आर वी लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो व्हाट इज एक्स, एक्स से क्या होगा, तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है के ईटा रो आर वी, क्या होता है, के ईटा रो आर वी। तो यहाँ हमसे एक्स पूछ रहा है, तो ये एक्स क्या है बोलो, व्हाट एक्स क्या होगा, ईटा। ईटा मीन्स, ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये ईटा हमसे एक्स पूछ रहा है, तो ईटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, क्लियर। तो फॉर्मूला भी आपको बहुत याद होने चाहिए, तभी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं केवीएस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल, ठीक हो गया, सर्कल में मूव कर रहा है, तो ठीक हो गया, ये है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, ये इसकी रेडियस r हो गई, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है स्पीड v के साथ, ठीक है। जो इसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी तो ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होती जाएगी, चेंज होती रहेगी, बट स्पीड रिमेन्स सेम, but speed remains the same because speed is scalar quantity, clear। this is also radius। तो क्वेश्चन अब क्या कहता है कि let n be the frequency of its motion then acceleration of the object। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जब भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है, तो डेफिनेटली एक क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है, इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। और उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो इसकी डायरेक्शन होती है, इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो रेडियल कंपोनेंट होता है, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स मैं इसका सेंट्रल अलग क्या लूँगा, कंपोनेंट लूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। वी स्क्वायर बाय आर इज द, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब अगर हम डिस्कस करते हैं, इसमें एमसीक्यू को देखते हैं, तो इसमें वी नहीं आ रहा है, देखो वी, ठीक है। और यहाँ हेयर आर इज कैपिटल, आर कैपिटल रखना पड़ेगा क्योंकि आर रेडियस है, ठीक। तो अब यहाँ वी को रिप्लेस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो वी कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, वी को रिप्लेस करने के लिए हम सिंपल सा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड, जो कि v हो जाएगी, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है और जब पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन को पूरा करेगा, तो कितने डिस्टेंस से कवर करेगा, दैट इज इट्स सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन v, ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। बट हमको टाइम पीरियड को भी रिप्लेस करना है, तो ऑल्सो वी नो वेरी वेल कि जो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। इस टाइम पीरियड को हम 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर यूनिट सेकेंड। तो 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन v हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो v क्या आ जाएगा, 2πr इंटू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2πr अपॉन n आ गया। तो अब हम कहाँ इधर वैल्यूज रख देंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कोई क्या आ रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। तो जो कि 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर, फोर, ये जो कि ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन में बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर
85 क्वेश्चन ये काइनेमेटिक्स से आया है। द पोजीशन एक्स ऑफ अ फोर ऑब्जेक्ट ए बी सी डी आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन विद टाइम। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की इक्वेशन कह रहा है कि चार ऑब्जेक्ट है, उनकी इक्वेशन हमको टाइम के साथ दे रखी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग विद ये यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स जो इसकी वेलोसिटी, ये जो स्पीड होगी उसकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो कैसे चेक करेंगे आप, जो स्पीड निकालने के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल कि जो वेलोसिटी होती है हमारे पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबका dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबका dx अपॉन dt निकालो, और जहाँ v क्या हो रहा होगा, पोजिशन टाइम की सिंगल पावर के साथ वेरी कर रहा होगा, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेलोसिटी हम कांस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो सब एक तो क्या है, आप सबका dx अपॉन dt निकालो। अगर आप ए ऑप्शन का dx अपॉन dt निकालेंगे, ए ऑप्शन का dx अपॉन dt, दैट मीन्स अगर आप स्पीड निकालोगे, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये कितना आ जाएगा, ये इसमें तो क्या आ रहा है, 2 × 2t आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये तो 4t आ रहा है, ये तो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना। अगर हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो -5 और प्लस, अगर इसका हम dx अपॉन dt करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, इसका अगर हम dx अपॉन 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt करेंगे, dx अपॉन dt करोगे तो ये फर्स्ट टर्म का तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का dx, बी वाले पार्ट का अगर dx अपॉन dt अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, dx अपॉन dt अगर हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड पार्ट का, dx अपॉन इसका भी चेक करो, dx अपॉन dt हम इसका भी चेक करते हैं, तो देखो ये कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, डी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ही होगा, क्योंकि देखो अगर हम थर्ड में भी करेंगे तो ये 3t² आ जाएगा, और अगर हम फोर्थ ऑप्शन में भी चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2t आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ जो पोजीशन है वो t की पावर सिंगल के साथ है, ये जो पोजीशन है, और ऐसे t की पावर इस तरीके से है 0। तो अगर इस तरीके का अगर अगर कहीं पे टाइम नहीं आ रहा है उस इक्वेशन में, मीन से क्या है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब स्पीड क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें जो टाइम की पावर जो है 0 है, मीन्स टी की पावर 0, दैट मीन्स 1। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, जो dx अपॉन dt होगा, जो 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट किसके लिए आ रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है, बी ऑप्शन में आ रही है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मीन्स क्या होगा कि ये जो बी वाला ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्लियर हो गया। तो ये इस सेशन में हमने क्या किया, जो KVS 2023 का जो फिजिक्स PGT फिजिक्स का पेपर है, इसमें हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन को हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की सीरीज होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन करके हम पूरे 100 क्वेश्चन की क्या करेंगे, वीडियो अपडेट करते रहेंगे। क्लियर। तो डेफिनेटली क्या है, ये जो वीडियोस हैं, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इससे हमको आइडिया मिल जाता है कि जो KVS है या लेक्चरर का एग्ज़ाम है, या जो जितने आने वाले अनकमिंग एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, हमको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, थैंक यू।